शरीर के किन्हीं केंद्रों पर आत्मा का संपर्क है, उसी से जीवन है। शरीर के किन्हीं केंद्रों से आत्मा निकटतम रूप से संबंधित है, वहीं से जीवन की धारा शरीर में प्रवाहित होती है। आत्मा और शरीर के संपर्क के जो केंद्र हैं, जो स्थल हैं, जिस साधक को उन स्थलों का कोई ख्याल नहीं है, वो कभी भी आत्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र और स्थल क्या है, तो शायद आप अपने सिर की तरफ हाथ उठाएं। मनुष्य की गलत शिक्षा ने मनुष्य के शरीर में केवल सिर को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। सिर मनुष्य के जीवन धारा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है। मस्तिष्क मनुष्य की जीवन धारा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है। जैसे हम किसी पौधे के पास जाएं और पूछें कि पौधे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जीवंत क्या है, तो ऊपर ही फूल दिखाई पड़ जाएंगे और कोई भी कह देगा कि ये फूल ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फूल सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण फूल नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वे जड़ें हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। मस्तिष्क मनुष्य के पौधे पे लगा हुआ फूल है, वो मनुष्य के शरीर की जड़ नहीं। फूल सबसे बाद में आते हैं, अंतिम होते हैं। जड़ें सबसे प्रथम होती हैं। और अगर जड़ें भूल जाएं तो फूल कुम्हला जाएंगे। फूलों का अपना कोई जीवन नहीं होता। और अगर जड़ें संभाल ली जाएं तो फूल अपने आप संभल जाते हैं। उन्हें संभालने के लिए अलग से कोई आयोजन नहीं करना होता। लेकिन पौधे में देखने पर ऐसा लगेगा फूल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे ही मनुष्य में भी लगता है कि मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क अंतिम बात है मनुष्य के शरीर में। वो मनुष्य के शरीर की जड़ें नहीं है, वो रूट्स नहीं है। माओ से तंग ने अपने बचपन का एक संस्मरण लिखा है कि मैं छोटा था, मेरी माँ के झोपड़े के पास एक बड़ी सुंदर बगिया थी। वो बगिया इतनी सुंदर थी, उसमें ऐसे सुंदर फूल आते थे कि दूर दूर से लोग देखने आते थे। फिर मेरी माँ बूढ़ी हो गई और बीमार पड़ी। न तो वो अपनी बीमारी से चिंतित थी, न अपने बुढ़ापे से। उसकी चिंता एक ही थी कि उसकी बगिया का क्या होगा। माँ छोटा था। उसने अपनी माँ को कहा कि तू बेफिक्र रह, मैं तेरी बगिया की फिक्र कर लूंगा। और माँ सुबह से सांझ तक बगिया की फिक्र करता रहा। 1 महीने बाद उसकी माँ ठीक हुई, तो जैसे ही वो थोड़ी चल सकी, उठ के बगिया में आ गई और देख के घबरा गई। बगिया तो बर्बाद हो चुकी थी, पौधे सब सूख गए थे, फूल सब कुम्हला के गिर गए थे। वो बहुत हैरान हुई। उसने माओ को कहा कि पागल, तू तो सुबह से सांझ तक बगिया में ही रहता था, तूने क्या किया? ये सब फूल तो नष्ट हो गए, ये बगिया तो कुम्हला गई, सब पौधे तो मरने के करीब आ गए, तू करता क्या था? माओ रोने लगा। वो खुद भी परेशान था। वो रोज दिन भर मेहनत करता था, लेकिन न मालूम क्या बात थी कि बगिया सूखती गई। वो रोने लगा और उसने कहा कि मैंने तो बहुत फिक्र की। मैं तो एक एक फूल को चूमता था और प्रेम करता था, एक एक पत्ते को झाड़ता था, धूल पहुंचता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। मैं फिक्र भी करता था, लेकिन फूल कुम्हलाते गए, पत्ते सूखते गए और बगिया धीरे धीरे मुरझाती गई। उसकी माँ ने कहा पागल। वो हंसने लगी बूढ़ी। उसने कहा तू पागल है, तुझे अभी ये पता नहीं कि फूलों के प्राण फूलों में नहीं होते और न पत्तों के प्राण पत्तों में होते। पौधे के प्राण वहां होते हैं जहां किसी को दिखाई ही नहीं पड़ते। वो उन जड़ों में होते हैं जो जमीन के नीचे छिपी होती। और उन जड़ों की अगर कोई फिक्र ना करे तो फूल और पत्ते नहीं संभाले जा सकते। कितने ही चूमे जाएं, कितना ही उनको प्रेम किया जाए, कितनी उनकी धूल झाड़ी जाए, पौधा कुम्हला ही जाएगा। लेकिन फूलों की कोई बिल्कुल भी फिक्र ना करे और जड़ों को संभाल ले तो फूल अपने आप संभल जाते हैं। जड़ों में से फूल आते हैं, फूलों में से जड़ें नहीं आती। लेकिन अगर हम किसी आदमी से पूछें कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है,
तो अनजाने ही उसका हाथ सिर की तरफ उठेगा और वो कहेगा कि सिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। या अगर वो स्त्री हो तो हो सकता है उसका हाथ हृदय की तरफ उठ जाए और वो कहे हृदय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। हृदय भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है और मस्तिष्क भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। पुरुषों ने सारा बल मस्तिष्क पे दिया है और स्त्रियों ने सारा बल हृदय पे दिया है, और दोनों से मिला हुआ समाज रोज नष्ट होता चला गया है, क्योंकि ये दोनों ही बिंदु शरीर में महत्वपूर्ण बिंदु नहीं। ये दोनों ही बहुत बाद के विकास हैं। मनुष्य की जड़ें इनमें नहीं। और मनुष्य की जड़ों से मेरा क्या मतलब? जैसे पौधे की जड़ें होती हैं पृथ्वी में, उन्हीं जड़ों से वो जीवन और रस खींचता है, उसी से जीवित होता है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में किसी बिंदु पर वे जड़ें हैं जो आत्मा से जीवन और रस खींचती हैं और जिनके कारण शरीर जीवित होता है। जिस दिन वे जड़ें शिथिल हो जाती हैं, शरीर समाप्त हो जाता है। भूमि में पौधे की जड़ें हैं, मनुष्य के शरीर की जड़ें आत्मा में प्रविष्ट हैं, लेकिन मस्तिष्क नहीं है वो जगह, और न ही हृदय वो जगह जहां से मनुष्य प्राणों से जुड़ता है। और अगर हमें उन जड़ों का कोई पता ना हो तो हम कभी भी साधक के जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। कहां हैं फिर मनुष्य की जड़ें? शायद आपके ख्याल में भी नहीं है। कुछ सीधी और सरल सी बातें भी अगर हजारों साल तक ध्यान से भूली रहे तो विस्मृत हो जाता। मां के पेट में बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो मां से वो किस जगह से जुड़ा होता है? मस्तिष्क से या हृदय से? वो नाभि से जुड़ा होता है। जीवन की धारा उसे नाभि से उपलब्ध होती है। हृदय भी बाद में विकसित होता है, मस्तिष्क भी बाद में विकसित होता है। मां की जीवन धारा उसे नाभि से उपलब्ध होती है। मां के शरीर में बच्चे की जड़ें नाभि से फैली होती है। न केवल दूसरे मां के शरीर में उसकी जड़ें नाभि से फैली होती हैं, बल्कि स्वयं के प्राणों में भी उसकी जड़ें नाभि से ही फैली होती हैं। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु नाभि है। उसके बाद हृदय विकसित होता है, उसके बाद मस्तिष्क विकसित होता है। ये बात की फैली हुई टहनियां हैं, इन पर फूल भी लगते हैं। मस्तिष्क पर ज्ञान के फूल लगते हैं, हृदय पर प्रेम के फूल लगते हैं। यही फूल हमें भुला लेते हैं और हमको लगता है कि यही फूल सब कुछ है। लेकिन जड़ें मनुष्य के शरीर की और प्राणों की नाभि में होती हैं। वहां कोई फूल नहीं रखते, वो बिल्कुल अदृश्य हैं, वो दिखाई भी नहीं पड़ते। लेकिन पिछले 5000 वर्षों में मनुष्य के जीवन में जो विकृति आई है वो इसी बात से आई है कि हमने सारा बल या तो मस्तिष्क पर दिया है या हृदय पर दिया है। हृदय पर भी बहुत कम बल दिया है, अधिक बल तो मस्तिष्क पर दिया है। बचपन से ही सारी शिक्षा मस्तिष्क की शिक्षा है। नाभि की तो दुनिया में किसी कोने में कहीं कोई शिक्षा नहीं, सारी मस्तिष्क की शिक्षा है। तो मस्तिष्क तो बड़ा होता चला जाता है और जड़ें छोटी होती चली जाती हैं। मस्तिष्क का फूल तो फिक्र करते हैं हम उसकी, वो भारी हो जाता है और जड़ें हमारी विलीन होती चली जाती हैं। फिर जीवन की धारा क्षीण बहने लगती है और आत्मा से हमारे संपर्क शिथिल हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे तो हम उस जगह आ गए हैं कि आदमी ये भी कहने लगा है, कहां है आत्मा? कौन कहता है कि आत्मा है? कौन कहता है कि परमात्मा है? हमें तो कुछ पता नहीं चलता है। पता नहीं चलेगा, पता नहीं चल सकता है, क्योंकि कोई आदमी अगर वृक्ष के पूरे शरीर पर ढूंढ ले और कहे कहां है जड़ें, हमें तो कुछ पता नहीं चलता है। तो ठीक ही कह रहा है, वृक्ष के ऊपर कहीं कोई जड़ें नहीं। जड़ें जहां हैं वहां तक हमारी पहुंच बंद हो गई है, वहां तक हमारा ख्याल बंद हो गया। और बचपन से ही चूंकि मस्तिष्क की और माइंड की ही सारी प्रशिक्षण है, सारा शिक्षण है, तो हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा अटेंशन मस्तिष्क में उलझ के समाप्त हो जाती। जीवन भर हम मस्तिष्क के आसपास ही घूमते रहते हैं, उससे नीचे हमारा ध्यान प्रवेश ही नहीं करता। साधक की यात्रा नीचे की तरफ है
जड़ों की तरफ। मस्तिष्क से उतरना है हृदय तक, और हृदय से उतरना है नाभि तक, और नाभि के बाद ही कोई आत्मा में प्रवेश पा सकता है, उसके पहले कभी नहीं पा